जय जिनेन्द्र। आज यह प्रवचन प्रतियोगिता भव्योदय चैनल के माध्यम से अभिषेक जी शास्त्री भव्य ने आयोजित की है। हम इनके आभारी हैं क्योंकि इन्होंने हमारी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया है। मैं बबीता जैन, कोटा जंक्शन से, मेरा कोड नंबर है 72। मैं आज इष्टोपदेश ग्रंथ की कुछ गाथाओं पर प्रवचन दूंगी। यह ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद जी द्वारा रचित है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, इष्ट प्लस उपदेश, यानी संसारी प्राणियों के लिए कल्याणकारी उपदेश। हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस तरह से बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अब इस मंगलाचरण में पूज्यपाद स्वामी जी ने 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। हम आज यह जानेंगे कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण करने का क्या कारण है। क्योंकि हम देखते हैं आज तक जितने भी ग्रंथ बने हैं, हर ग्रंथ में मंगलाचरण आचार्य श्री ने लिखा है। और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारे गुरुदेव या हम सब मंगलाचरण करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसके 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है नास्तिकता का परिहार करने के लिए। अब वो कैसे? अब जब हम साक्षात अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो नास्तिकता का परिहार तो हो ही गया ना, क्योंकि नास्तिक लोग तो प्रणाम करेंगे ही नहीं भगवान को। तो हम ये जता रहे हैं कि हम आस्तिक हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा नास्तिकता का परिहार हो जाता है। दूसरा कारण है परंपरा का निर्वाह करने के लिए। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। हमने देखा है जितने भी आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं, सभी में मंगलाचरण किया है। तो इस परंपरा का निर्वाह आगे भी होता रहे, इसीलिए सभी मंगलाचरण करते हैं। तीसरा है पुण्य की प्राप्ति के लिए। अब पुण्य की प्राप्ति कैसे हो रही है? हम जब मंगलाचरण कर रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं तो हमारे 5 पाप और कषाय हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हमने सबसे पहले नमस्कार किया, हमारी मान कषाय नष्ट हो गई, हम विनीत बन गए, हम निर्मल भाव हमारे अंदर ले आए, तो यहाँ हमारे को पुण्य की प्राप्ति हो गई। तो हमने पुण्य की प्राप्ति के लिए कर लिया। अब चौथा कारण है कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। अब हमने जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उस कार्य में कोई विघ्न न आए। तो हम क्या करते हैं, आचार्य लोग भी भगवान सिद्ध भगवान अरहंत परमेश्वर को याद करते हैं, और हम लोग भी और हमारे गुरु लोग भी सभी कुछ भी, चाहे तो वो ग्रंथ लेखन हो, चाहे तो वह कोई अनुष्ठान हो, हम उसके लिए निर्विघ्न समाप्ति चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। अब चूँकि भगवान तो हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन हम उनसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पर श्रद्धा है हमारी, और हम आशीर्वाद ले लेते हैं तो हमारे अंदर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है कि जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे पास में है, सिद्ध भगवान का या अरहंत भगवान का आशीर्वाद हमारे पास में है, तो हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। तो हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न क्यों होता है? क्योंकि
हमारे साथ प्रभु का आशीर्वाद होता है और एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। इस तरह से ये 4 कारण हो गए। अब इसी ग्रंथ गाथा में एक शब्द आया है, स्वयं स्वभावाप्ति। तो आचार्य शिष्य प्रश्न करते हैं कि अगर सिद्ध भगवान या कोई भगवान परमेष्ठी के अपने आप से अष्ट कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं और वह 8 गुणों को कैसे प्राप्त कर लेते हैं अपने आप ही। आचार्य श्री ने इसके लिए दूसरा श्लोक दिया है, जो इस तरह से है, योग्योपादान योगेन दृशदर्शनतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। आचार्य श्री इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ण का पाषाण निमित्त और उपादान मिलने से स्वर्ण रूप धारण कर लेता है। निमित्त क्या मिला उसमें? नियारिया यानी सुनार। पहले तो वह पाषाण था, उपादान है, अब उसका निमित्त मिल गया तो वह स्वर्ण का रूप उसने धारण कर लिया। इसी प्रकार से संसारी आत्मा को भी जब ये 4 निमित्त मिल जाते हैं, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सेनन, ये संपत्ति जब मिल जाती है तो संसारी आत्मा भी अपना कल्याण कर लेता है। अब ये सुद्रव्य यानी शरीर संजन वाला, सुक्षेत्र और कर्मभूमि, सुकाल, चौथा काल, इस तरह से ये सब जब परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तब यह आत्मा अपना कल्याण कर लेता है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने अपने शिष्य को समझाया है कि हम अपना कल्याण, चाहे अभी हमारे पास में सहनन नहीं है, लेकिन हम अभी आगे उस पथ पर चल तो सकते हैं ना, व्रतों के द्वारा और अपनी भक्ति पूजा के द्वारा हमें ये मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। इसी के लिए आचार्य श्री ने 51 श्लोक इष्टोपदेश ग्रंथ में कहे हैं और उन सब में धीरे धीरे संसारी प्राणियों को आगे बढ़ने का मार्ग बताया है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय जय।